अस्सलाम वालेकुम। 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखने के बाद से लेकर 2012 और 2013 तक पाकिस्तान टेलीविज़न से बेशुमार ड्रामा सीरियल नशर किए गए। पाकिस्तान टेलीविज़न के क्लासिक ड्रामा सीरियल में सबक आमोज़ कहानियों के अलावा सच्ची दास्तानें भी ड्रामों और टेलीफिल्म की शक्ल में नाजरीन तक पहुँचाई गई। इन ड्रामा सीरियल में बाज़ फीमेल एक्टर अपने किरदार में इतना जची जो माँ, बेटी, बहन और जालिम सास के रूप में आज तक हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज की पेशकश में हम आपके चंद पसंदीदा अदाकारों के मुतालिक चंद बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। लिहाजा वीडियो में साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें। आगे बढ़ने से कबल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन दोस्तों का जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के मुतालिक हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की जीनत बनाया, जिन्हें लाखों लोगों ने देखा और इसे पसंद किया। 14 जुलाई 1970 को अमेरिका में आंख खोलने वाली महानूर बलोच पाकिस्तान की मुमताज़ अदाकारा और मॉडल हैं, जिनकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी, मगर इसके बाद वो टीवी स्क्रीन पर आई और आते ही छा गई। 23 साल की उम्र में यानी 1993 में मारवी ड्रामे से अपने कैरियर का आगाज किया, जबकि इसके बाद ड्रामा सीरियल दूसरा आसमान इन्हें शोहरत दिलाने में कामयाब रहा। जिसके बाद शिद्दत, सिला, कभी कभी प्यार में, चांदनी रातें, ये जिंदगी और दीगर ड्रामों के जरिए पाकिस्तान टेलीविज़न की लेजेंड बन गई। सन 2000 में महानूर बलोच अपने ड्रामा सीरियल डायरेक्शन और प्रोडक्शन का सिलसिला भी शुरू किया और बतौर डायरेक्शन पहला ड्रामा सीरियल सिला तैयार किया। इसके अलावा मेहू शाहिद अफरीदी के जरिए फिल्मी दुनिया का भी हिस्सा रह चुकी हैं। पाकिस्तान के मोहब्बतों के शहर लाहौर में जन्म लेने वाली शहनाज शेख पाकिस्तान टेलीविज़न की लेजेंड अदाकार हैं, जो 80 की दहाई में छोटी स्क्रीन पर छाई रही। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1980 में शोएब हाशमी के तहरीर करदा सीरियल से किया, ताहम वो कुछ एक साथ के बाद बंद कर दिया गया था। शहनाज शेख की अदाकारी तवज्जो का मरकज बनी रही और इन्हें अनकही में मरकजी किरदार की भी पेशकश हुई, जिसे हसीना मोइन ने तहरीर किया और शोएब मंसूर ने हदायत दी थी। अनकही से शोहरत हासिल करने के बाद इनका अगला ड्रामा सीरियल मरे थे जिनके लिए, इस ड्रामे में इन्हें जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई, ताहम इन्हें अरूज की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला ड्रामा तन्हाइयां था। दिलचस्प बात यह है कि राज कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म हिना में काम करने की भी पेशकश की, जिसे इन्होंने मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद वो अंकल सरगम और यस सर नो सर जैसे शोज में भी नजर आई, मगर 90 के वस्त में शादी के बाद उन्होंने शोबिस की दुनिया को खैरबाद कह दिया। पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची में आंख खोलने वाली बुशरा अंसारी बचपन से ही अदाकारी से दिलचस्पी रखती थी, जिसकी वजह घर का माहौल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके वालिद मसरूफ सहाफ़ी अदीब अहमद बशीर थे। वो सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने बच्चों के म्यूजिक शो कलियों की माला से अपने कैरियर का आगाज किया। बाद में इनके वालिदैन इस्लामाबाद में मुंतकिल हुए और वहाँ इनकी मुलाकात फारूक कैसर यानी अंकल सरगम से हुई, जिन्होंने बुशरा अंसारी को अपने शो कलियां का हिस्सा बनाया और इनकी पहली ड्रामा सीरियल इकबाल अंसारी की प्रोडक्शन थी और इसके बाद से वो मुसलसल कहीं नाकाबिले फरामोश शो का हिस्सा भी बन चुकी हैं, जिनमें आंगन टेरा, शो टाइम, 50-50, शोशा, रंग तरंग और इमरजेंसी वार्ड के साथ दीगर ड्रामा सीरियल भी शामिल हैं। अदाकार होने के साथ साथ गुलकार, कंपेयर, मॉडल, राइटर और बहुत कुछ रह चुकी हैं। वो अभी भी पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में शोबिस की दुनिया में पूरी तवानाई के साथ काम कर रही हैं। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत बेशुमार एजाज़ात मिल चुके हैं। सरगोदा में 1944 में पैदा होने वाली ताहिरा वास्ती पहले लाहौर और फिर कराची में मुंतकिल हुई और 1968 में पाकिस्तान टेलीविज़न से अदाकारी का आगाज किया और फिर 80 और 90 की दहाई में अपने कैरियर के अरूज को पहुंची। शाहाना किरदार बखूबी अदा किए और इन्हें रानी और शहजादी के नाम से भी जाना जाता था। ताहिरा वास्ती ने बेशुमार मशहूर टेलीविज़न ड्रामों में किरदार अदा किए, जिनमें से माया नाज, अफसाना निगार, सआदत हुसैन, मंटू की एक कहानी, जेब कतरा भी शामिल है।
है। इनके मशहूर ड्रामा सीरियल में जंगलूस, कशकोल, शाहीन, शम्मा, आखिरी चिटान, अफशां, दलदल और फिशार शामिल थे। ताहिरा वास्ती तवील अलालत के बाद कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल कर गई और इनके शोहर रजवान वास्ती भी एक बाकमाल अदाकार और ब्रॉडकास्टर थे और इनका इंतकाल सन 2011 में हुआ। अगर पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में अदाकारों का जिक्र हो और उज़्मा गिलानी का नाम ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। मजबूत खातून रोल मॉडल उज़्मा गिलानी ने अपनी जिंदगी में बेशुमार चैलेंजेस और मुश्किलात का भी सामना किया, मगर इसके बावजूद वो मुल्क की मुमताज तरीन अदाकारों में से एक समझी जाती हैं। 70 की दहाई में अशफाक अहमद के सीरियल किला कहानी से अपने कैरियर का आगाज किया और इन्हें अरूज अमजद इस्लाम अमजद के तहरीर करदा ड्रामे वारिस से मिला, जिसमें उन्होंने जागीरदार गिराने की एक और खुद मुख्तार खातून का किरदार अदा किया। अक्सर ड्रामों में मजबूत खातून के किरदार में नजर आती हैं, मगर अलमिया अदाकारी में भी इनका जवाब नहीं, जिसमें काबिल जिक्र पनाह है जो अफगान महाजरीन पर मबनी था। इस तरह इनके बेशुमार ड्रामों में बदलते कालब, नशेमन, पगली, बेवारस, नीले हाथ और दीगर क्लासिक ड्रामों में काम किया। ताहम इनके कैरियर के अरूज में इन्हें कैंसर का भी सामना रहा, मगर फिर भी वो अपना मयार बरकरार रखने में कामयाब रही और अब भी वो पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों में नजर आती हैं। 28 अगस्त 1972 को पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची में आंख खोलने वाली सानिया सईद बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ एक अच्छी मेजबान भी हैं। 1999 को ड्रामे औरत के जरिए टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, जबकि वो NTM की पहली अनाउंसर भी रह चुकी हैं। इन्हें असली शोहरत हसीना मोइन की तहरीर करदा साहिरा काज़मी की हदायत में बनने वाले ड्रामे आहट से मिली, जिसके बाद सितारा और मेहरून निसा जैसे सुपरहिट ड्रामा सीरियल में वो स्टार बनकर उभरी। इनके दीगर मशहूर ड्रामों में तपश, ज़ेबुन्निसा, जिंदगी बदलती है, कहानियाँ, कलमोही, रोशन, खवारियत और आंगन, आओ कहानी बुनते हैं, अब तुम जा सकते हो, शाहिद के बहार आ जाए और दीगर मशहूर ड्रामे शामिल हैं। गुजरात की सरजमीन पर 5 मई 1969 को पैदा होने वाली शगुफ्ता एजाज ने शुरू से ही तहलका हेज ड्रामों से अरूज हासिल किया, जो कि आज तक बरकरार है। शगुफ्ता एजाज ने 1999 में जंगलूस जैसे सदाबहार सीरियल के जरिए पाकिस्तान टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और फिर आंच के जरिए शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई, जिसके बाद परछाइयाँ, जीना तो यही है, आंसू, चांद और चंदा, हमसे जुदा न होना और ARY के मशहूर ड्रामे डुगडुगी में भी शामिल हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की इन अदाकारों में से आपकी पसंदीदा अदाकार कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।